झारखंड की राजधानी रांची के ये मधुकम का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह में यहाँ रोड को सड़क जाम करने का काम किया गया। और ये जो घरें टूट रही है, ये आदिवासी के जमीन पर घरें बनी थी। और कहीं ना कहीं जो दलालों के चक्कर में आज ये घर टूट रहा है, इस पर केस हुआ, हाईकोर्ट का डिसीजन आया। और डिसीजन होने के बाद जो है सब प्रशासन इन घरों को तोड़कर जो जमीन मालिक है उसको जमीन देने का काम कर रही है। लेकिन कितने भी जो घर बना के यहाँ रह रहे हैं, उनका कहना है कि इस जमीन का पूरा पैसा जो है सो उन लोगों ने देने का काम किया। और अब देख सकते हैं किस तरह से किसी के अरमानों को जो तोड़ा जा रहा है, उसको किस तरह से कुचला जा रहा है। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इस तरह का घर बनाया जाता है और उसके बाद एक बार बुलडोजर आता है और प्रशासन का बुलडोजर जैसे घरों को तोड़ दिया जाता है। क्या एक बार बैठा के कोर्ट को इस तरह के निर्णय लेने का काम करना चाहिए कि हाँ भाई इसका क्या मामला है, क्या नहीं है, किस तरह से बातचीत होना चाहिए, किस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और ये घर नहीं किसी के जिंदगी और अरमानों को जो है तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं दादी, आपका भी घर था यहाँ? आपका भी घर था? हाँ, मेरा लखनदा के नाम है, हमारा पति के, हमारा मीना देवी नाम है। कब से यहाँ रह रहे थे? 60 बरस से रह रहे हैं। आज से नहीं रहे बेटा, 60 बरस से रह रहे हैं। महादेव जी का बोले हैं कि आप लोग के घर नहीं टूटेगा, एगो गेनौरी साहब का टूटेगा, एगो लक्ष्मी साहब का टूटेगा। हम फुलाम बोलते हैं बेटा। अब बेटी का हमारे 20 तारीख के शादी है, हम क्या करें 20-25 तारीख के। तो आप लोग रजिस्ट्री करवाए थे कुछ? सब कुछ होल है, सब कुछ होल है। हम लोग का कुछ नहीं दिया है, नोटिस फोटिस कुछ नहीं दिया। महादेव जाके अखबार आके तोड़ दिया महादेव जाके। कोर्ट का कोई नोटिस नहीं आया? नहीं, हमारा भी कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं। महादेव बोला ना कि 2 गनौर साहब लक्ष्मी साहब को तोड़ देंगे, बाकी सब घर रह देंगे, ये बोले। आप लोग से पैसा भी लिया था? हाँ। तो सादा पट्टा वगैरह कुछ कागज नहीं बनवाए थे? सब कागज हमारे बेटा हुआ है, हमारे बेटा पास सब प्रूफ है। कोर्ट बुलाया भी नहीं आप लोग? ना कुछ नहीं, हम लोग का कुछ बोले नहीं किया है। हम लोग के कुछ बोले जब लोग तोड़ने के लिए आए तभी ने बोला कि कोर्ट जाना है, नहीं जाना है? ना, कुछ नहीं। हम लोग को जानबे नहीं करते हैं। 60 बरस से रह रहे हैं बाबू। गाय 8 गो गाय है और 3 गो बेटा, 5 गो बेटी है। 3 गो की शादी कर दी है, 2 कुमार है। जाके एगो बेटी की शादी कर लगी है, 20-25 तारीख की शादी है, समझे। हम कहाँ जाएंगे बाबू, बोल दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग तो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जो इन लोगों का परेशानी, बेटी का शादी था और ऐसे में घर का टूट जाना, दोनों भरपाई कैसे होगा, कैसे व्यवस्था किया जाएगा, किस तरह से घरों का व्यवस्था किया जाएगा। और जो जमीन मालिक है महादेव उरांव, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से घर का पैसा, जमीन का पैसा ले चुके थे। उसके बावजूद कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था। अब इन लोगों का कहना है कि इन्होंने पैसा दिया है, लेकिन अब आदिवासी जमीन चूंकि CNT एक्ट के तहत जो है सो सुरक्षित रहता है, और ऐसे में उनका किस आधार पर जमीन पर कब्जा मिला, किस तरह से इन लोगों ने कब्जा किया। 60 बरस से ये लोग यहाँ रह रहे थे और कहीं ना इनका घर टूटा है। और जब आज घर टूटा है तो दिल में दर्द जो है तो सामने से बयां हो रहा है। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदमी तो फोकट में जमीन नहीं लिया है, कितना मेहनत और पसीना के पैसा आया है। अरे ठीक है सर, कितना दलाल के थ्रू फोकट में कोई जमीन नहीं लिया है। जो भी दिया है कम से कम समझना चाहिए कि अरे कोई ऑटो चला के दिया है सर, कोई ऑटो चला के पैसा 1 रुपया 2 रुपया लेके रखा था, कोई फुचका वाला ठेला बेच के रखा था, कोई लिट्टी चोखा, फ्री में पैसा नहीं आ रहा। लेकिन कम से कम सरकार के भी समझना चाहिए कि जो भी जमीन में पैसा इन लोग इन्वेस्ट किया है या जो भी घर बनाने में इन्वेस्ट किया, कम से कम वो पैसा देना चाहिए ना सर। तो देव कुमार चौरसिया हुआ सर। इस घर में तुम्हारा कौन सा घर है? मेरा यहाँ दादा बनाए थे घर, 1 रुपया
मिडिल क्लास के तो कम से कम समझते सर कि 1 रुपया बहुत मायने रखता है, बूंद बूंद रखता है। केस जीता उसके बावजूद मतलब कि आपसे आपके सामने सेटलमेंट दिखाया नहीं, हम लोगों से आकर के बीच में पैसा ले लिया, फॉर्जरी किया। ये सरकार के सामने भी